मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस ने शहरवासियों के पारिवारिक संपत्ति और घरेलू हिंसा जैसे विवादों को निपटाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस विभाग में अक्टूबर 2021 में भरोसा सेल की शुरुआत की थी। भरोसा सेल मुख्य रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए काम कर रहा है। मीरा भाईंदर शहर में भरोसा सेल के आने के बाद पुलिस के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं हैं, अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं, वो सॉल्व करने की कोशिश भरोसा सेल में की जाती है। वैसे उसके साथ साथ ज्येष्ठ नागरिक हैं, उनका भरण पोषण का जो प्रॉब्लम आता है, कभी कभी उनके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें, उससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस हैं वो भी हम लोग भरोसा सेल में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भरोसा सेल एक सक्रिय सेल था जो हर बार पुलिस स्टेशन में ही किया जाता था, कम हो गया है, कैसे? बेसिकली कैसा है कि भरोसा सेल हमारा ये जो मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय है, इस आयुक्तालय के लिए भाईंदर में भरोसा सेल स्थापित किया गया है। तो भरोसा सेल में बाकी सारे जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, अगर उनके पास कोई भी महिला 498 का अर्जी लेकर जाती है या कोई भी फैमिली प्रॉब्लम का अर्जी लेकर जाती है, तो वो सारी की सारी अर्जियाँ भरोसा सेल में वर्क की जाती हैं और वो अर्जी हमारे पास आने के बाद फिर हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। तो इससे पुलिस स्टेशन का जो समय था कि जो कौटुंबिक समस्याएं होती है उनके लिए उनके पास जो समय नहीं होता है, तो एक अलग से जहाँ पे महिलाओं को एक ही छत के नीचे सारे जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए, उसके लिए ये भरोसा सेल स्थापित किया गया है। और पुलिस स्टेशन का भी बहुत सारा भार इससे लगभग कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी जो अर्जियाँ हैं वो फैमिली से रिलेटेड होती है, फैमिली प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है, तो वो सारी की सारी अर्जियाँ भरोसा सेल में प्राप्त होती है और उसका कामकाज भरोसा सेल से चलता है। मैम, मुख्य रूप से किस तरह के मामले भरोसा सेल के सामने आते हैं? जैसे कि अगर हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, सास बहू के प्रॉब्लम्स हैं। ओके, फैमिली में अगर कोई महिला रहती है तो ससुराल से जो भी उसको दिक्कतें आती है तो वो प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे सारे जो महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारे एप्लीकेशंस हमारे पास आते हैं। उसके साथ साथ देखा जाए तो जो ज्येष्ठ नागरिक है, जिनके बच्चे बोलते हैं कि इस उम्र में उनका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, उनको समय पे दवाइयों के लिए या किसी उनके और निजी चीज़ों के लिए पैसे नहीं मिलते हैं उनको, तो ऐसे वक्त में ऐसे एप्लीकेशंस हमारे पास आते हैं। कभी कभी कुछ मामले ऐसे भी होते हैं कि जो घरेलू प्रॉपर्टी को रिलेटेड होते हैं, जैसे ज्येष्ठ नागरिक अपना कोई भी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पे कर देते हैं और बच्चे अगर उनको बोलते हैं कि आप इस घर में नहीं रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत उनको आती है, ऐसी कोई समस्या उनको आती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी हमारे पास आते हैं, जिसका सोल्यूशन हम लोग निकालने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। भरोसा सेल को स्थापित करने के बाद अब तक कितने मामले आए हैं और कितने सुलझाए जा चुके हैं? जब से भरोसा सेल शुरू हुआ है तब से लगभग अगर आज की डेट में देखा जाए तो 250 तक के एप्लीकेशंस हमारे पास आए हुए हैं, जो महिलाओं से रिलेटेड है, ज्येष्ठ नागरिकों से रिलेटेड है, और कुछ मामले जो है वो जो बच्चों से रिलेटेड भी आए हैं। अगर टोटली देखा जाए तो उनमें से लगभग 170 मामले हमने पूरी तरह से समझौता किए हुए हैं, और कुछ जो चीज़ें यहाँ पे समझौता नहीं हो पाती है या कई कारणों से उनको 498 के तहत अगर केसेस दर्ज करने की बात आती है, तो ऐसे वक्त में हम वो जो एप्लीकेशंस हैं वो अगेन रिपीट पुलिस स्टेशन में भेजते हैं और पुलिस स्टेशन में फिर उनका केस वहाँ पे रजिस्टर किया जाता है। महिलाओं को भरोसा सेल का कितना भरोसा देंगे? 100% मैम, अगर मैं एज ए इंचार्ज यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं पूरी तरह को रजिस्टर करना है और उसी दिन उसी वक्त वो FIR दर्ज किया जाता है। अगर महिलाओं को भरोसा सेल का लाभ उठाना है तो किस तरीके से आपसे संपर्क करें? मेरा मोबाइल नंबर है, उसके साथ साथ भरोसा सेल का ईमेल आईडी है, हमारा एड्रेस है जो हम लोग हर जगह पे हमने दिया है, उसके साथ साथ पुलिस स्टेशन में भी इसकी जानकारी दी गई है। अगर कोई भी महिला निजी उसके पास वाले पुलिस स्टेशन में जाती है तो वो भी बताते हैं कि मैम आप भरोसा सेल को संपर्क कीजिए। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर उनको दिया जाता है या भरोसा सेल का हमारा जो लैंडलाइन नंबर है वो हम लोग उनके साथ शेयर करते हैं। उसके साथ साथ महिला दिन का औचित्य साथ के हमने एक बुकलेट पब्लिश किया था, जिस बुकलेट में हमने सारी जानकारी दी है, सारी इन्फॉर्मेशन दी है। इसमें हमारा एड्रेस है, उसके साथ साथ महिलाओं के लिए, बालकों के लिए और ज्येष्ठ नागरिकों के लिए जितनी भी सारी सुविधा है वो सारी सुविधाएं हमने इस बुकलेट में देने की कोशिश की गई है। तो इसमें भी सारे संपर्क नंबर हैं, सारे पुलिस स्टेशन के नंबर हैं, उनके ईमेल आईडी है जिनके थ्रू महिलाएं संपर्क कर सकती हैं। भरोसा सेल की तरफ से न सिर्फ इंसाफ दिलाने का कार्य होता है, बल्कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। अगर किसी महिला या बुजुर्ग को उसके घर से बेदखल कर दिया जाता है या फिर
पति और बच्चे अपने पास नहीं रखते तो उन्हें भरोसा सेल जीवन यापन के लिए रहने, खाने और रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके अलावा हिंसा का शिकार हुए बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं। वहीं कई अन्य तरह की सुविधा भी भरोसा सेल प्रदान करता है। भरोसा सेल के स्थापित होने के बाद पीड़ितों को न सिर्फ बड़े पैमाने पर इंसाफ मिल रहा है, बल्कि उन्हें मौलिक अधिकारों की जानकारी भी मिल रही है। भरोसा सेल एक अच्छे समाज के निर्माण और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को रोक लगाने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। धन्यवाद।